महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे महंगा। डीजल की फी लीटर कीमत 13 रुपए 80 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे। हाई स्पीड डीजल 323 रुपए 30 पैसे लीटर फरोख्त होगा। ईरान अमरीका कशीदगी इंतहाई तशवीशनाक। फरीकैन इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत बाहमी वादों की पासदारी यकीनी बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। फरीकैन पर खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की फौरी बहाली के इकदाम पर जोर। ईरानी वजीर खारजा आज आला सतह वफ्द के साथ ओमान का दौरा करेंगे। आबना हुर्मत से मुतालिक मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। धमकी भी दे डाली। कहा, ईरान ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो संगीन नताइज भुगतेगा। 1000 मिसाइल ईरान पर बरसने को तैयार हैं। और स्पेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला दूसरा मुल्क। क्वार्टर फाइनल में साबिक चैंपियन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। सेमीफाइनल में फ्रांस से मुकाबला होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया चाहती है कि ईरान एक बयान जारी करे। वो दुनिया को बताए कि आबना हुर्मुज़ खुली और बहरी आमद-ओ-रफ्त जारी है। उम्मीद है तेहरान आज ओमान में होने वाले इजलास के बाद बाज़ाब्ता बयान जारी कर देगा। ऐसा ना हुआ तो उसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। मुफाहमत से अमन की तलाश। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाद सालिस फिर मुतहरिक। पाकिस्तान, कतर और दीगर इलाकाई ममालिक अमरीका और ईरान के दरमियान सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए कोशां। कतरी वफ़द तेहरान में मौजूद। सिफारती कोशिशों की वजह से ही गुज़श्ता रात कोई हमला नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स। वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप भी आबने हुर्मुज़ खुलवाने और मुकम्मल जंग से बचने के लिए ख्वाहिशमंद। बातचीत का अगला दौर स्विट्ज़रलैंड में मुतवक्किल। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का हालिया कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और इस्लामाबाद MOU के तहत वादे पूरे करने पर जोर। कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त तनाज़ात के हल का रोड मैप फराहम करती है। पाकिस्तान अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए कोशां है। न्यूक्लियर तनाज़ा सिफारतकारी के जरिए हल करने की हिदायत। अमन के दुश्मन शिकंजे में आ गए। मांगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद फितना खवारिज पर जमीन तंग। पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शबान। 24 घंटे के दौरान मजीद 17 दहशतगर्द हलाक। मजमूई तादाद 43 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को 26 खवारिज अंजाम को पहुंचे। खुजदार जैदी के इलाके में एक और थाने पर हमला पसपा। 8 दहशतगर्दों की हलाकत की मुसद्दिका इतलात। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में 6 शरपसंद मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहाड़ों में छुपे 4 खवारिज भी हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में अब तक 79 खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके। नस्ला टावर गिराने का फैसला अदालती इख्तियार से तजावुज़ था। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस कर दिया। नस्ला टावर मिसमार करने का सबब बनने वाले अहकामात भी वापस। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, किसी गैर कानूनी तामीर को जायज़ करार नहीं दे रहे, मगर कार्रवाई अदलिया का नहीं, सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले लियारी फिर पूरे कराची तक फैला दिया। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया गया। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात मिसमार करने का नहीं कहा जा सकता। टावर को यहाँ तामीर होना चाहिए। फ्लोर ये तामीर था, इसको तामीर करना चाहिए। 45 खानदान इस पे आबाद थे। नीचे और भी बहुत सी शॉप वगैरह थी। ऐसे फैसले का फ़ायदा किया जिस पे आप पहले आप फैसला देते, फिर इसके ऊपर आप मरहम रखते। जैसे आप जख्म के ऊपर नमक लगाते हैं ना, तो इसी तरह ये नमक लगाया गया है।
नस्ला टावर दोबारा तामीर करके फैसले पर अमल दरामद किया जाए, मुतासरीन सामने आ गए। हुकूमत से 45 खानदानों की दोबारा आबादकारी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की जानिब से भी विफाकी आईनी अदालत के फैसले का खैर मकदम। वीडियो बयान में बोले, सिंध हुकूमत नस्ला टावर गिराने के हक में नहीं थी, इमारत जबरी तौर पर मिसमार करवाई गई। चेयरमैन आबाद ने भी फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, विफाक और सूबाई हुकूमत के साथ जस्टिस रिटायर्ड गुलजार भी मुआवजे की अदायगी के लिए हिस्सा डालें। ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का नारा ख्वाब बनकर रह गया। पंजाब में ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में हौलनाक इजाफा। रवां साल सिर्फ 3 शहरों में 602 केसेस रिपोर्ट। लाहौर डिवीज़न में ख़वातीन से ज़्यादती के 300 से ज़ायद मुकदमात। 290 बच्चे दरिंदगी का शिकार। फैसलाबाद में 6 माह के दौरान 180 केसेस। 3 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। मुल्तान में भी सूरत हाल तशवीशनाक। समा ने खुसूसी ट्रांसमिशन में हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। सुथरा पंजाब मुहिम पर सवालिया निशान। फैसलाबाद में सफाई के नाकिस इंतजाम, कई इलाकों में कचरे के ढेर, सैकड़ों वेस्ट वर्कर्स 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। मुल्तान में निश्चित रोज की तामीर का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। सड़क पर गड्ढे, एम्बुलेंसेस का गुजरना भी मुश्किल। गुजरांवालों में मास ट्रांसिट बस मंसूबा शहरियों के लिए जहमत बन गया। तरक्याती काम में पेशरफ न होने के बायस ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल। बहावलपुर में सीवरेज का गंदा पानी सेंट्रल लाइब्रेरी पार्क में जमा। लाहौर में सानिया खाना को 10 रोज़ गुजर गए। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की अमवात का मुकदमा दर्ज, मगर तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। गफलत के जिम्मेदारों का तायुन भी ना हो सका। स्कूलों की फिटनेस के नाम पर हुकूमती अहकाम के बावजूद मुतलका इदारे एक दूसरे की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। अब भी सैकड़ों मखदूश इमारतें, शहरियों की जानों के लिए खतरा। क्या पंजाब हुकूमत सानियात से सबक सीखने में नाकाम रही? अवाम का सवाल। डेरा इस्माइल खान में नाखुश बेटों के हाथों वालिद को रस्सी और जंजीर से जकड़ने का वाकया। पुलिस ने 5 रोज बाद अल्लाह यार को आजाद करा लिया। हुकाम के मुताबिक बेटे अपने वालिद से अराजी जबरदस्ती अपने नाम मुंतकिल कराना चाहते थे। कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की दोबारा तहकीकात का हुक्म। आग लगने की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। एडिशनल IG आज़ाद खान की सरबराही में अहम इजलास। DSP गार्डन को नया इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। आज CM अफरीदी साहब ने बीना के मेंबरान बुलाया था। काफ़ी इशू और भी डिस्कस हुए। उसके साथ साथ इस इशू पे भी बात की गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा भी इस मशावरत में शामिल थे और ये फैसला किया गया है कि जो शक मुतनाज़ा है उसको वापस लिया जाएगा और जो 1988 का एक्ट है ये शकें उसी के मुताबिक दुरुस्त और बहाल की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कारकान असम्बली की मराद के एक्ट की मुतनाज़ा शकें वापस लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान कहते हैं, ड्राफ्ट असम्बली को भिजवाया गया था। पार्लिमानी लीडर्स ने उसमें ब्लू पासपोर्ट के हवाले से तरमीम की। प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों पर जुर्मानों में इजाफा भी वापस लेने का भी ऐलान। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। चेयरमैन FBR की अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार। आइंदा हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट सैलरी एंड अलाउंसेस तरमीमी बिल की मुत्तफिका मंजूरी। पार्लियामेंटेरियंस के 28 साल से कम उम्र बच्चों को ब्लू पासपोर्ट के इजरा की सिफारिश। 2-4 बच्चों को पासपोर्ट मिल जाए तो कोई मसला नहीं होगा। सेनेटर अब्दुल कादिर का मौक़िफ़। आलमी यौम आबादी आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क, तरक्की की रफ्तार सुस्त। माहिरीन की जानिब से 2050 तक मुल्क की आबादी 40 करोड़ तक पहुंचने का तखमीना। असली कौन नकली कौन? अर्लिंग हॉलैंड की हम शक्ल मॉडल सोशल मीडिया पर वायरल। नॉर्वे के स्टार फुटबॉलर की हम शक्ल ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। रूसी मॉडल को एक वीडियो पर 11 करोड़ से ज्यादा व्यूज, 50 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल गए। नोवाक जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब फिर चकनाचूर। सर्बियन स्टार बेबस। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर की मुसलसल दूसरी बार विंबलडन फाइनल में एंट्री। सेमीफाइनल में 7 मरतबा की चैंपियन को शिकस्त। पहले सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में जगह अपने नाम की।
रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, बाराकहू, गोलड़ा शरीफ, बरी इमाम और F10 में बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात में इंतजामिया की नाअहली, कई इलाके पानी में डूब गए, पोश इलाकों की सड़कों पर पानी जमा। हरीपुर में जल थल एक, नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 12 और 13 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। और प्यार, जुदाई, मोहब्बत और ज़िंदगी, मुनफरिद शायरी से जज्बात की तर्जुमानी करने वाले कतील शिफाई को बिछड़े 25 बरस बीत गए। अपने गीतों से अमर होने वाले अजीम शायर दिलों में आज भी जिंदा।